गरीबी के कारण अगर लोग अपने बेटे बेटी को नहीं पढ़ा पाते हैं, इसलिए हम लोगों ने योजना शुरू की है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। वो अगर इंटर के बाद आगे पढ़ना चाहता है तो 4 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देगी। जब रोजगार ले लोगे तब अगर गरीबी के कारण अगर अपना बाल बच्चे को पढ़ा नहीं पाता है तो उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का दोष है तो है आपको, नीतीश कुमार जी। क्योंकि आपके वजह से ही पूरे बिहार पिछड़ रहा है, आपके वजह से ही पूरे नौजवान इधर उधर भटक रहा है। अगर आप चाहते हैं कि पूरे नौजवान अभी बिहार में रह के ही पढ़ाई करें और कमाई करें तो आपको एक विकल्प देना पड़ेगा, वो है रोजगार। यानी अगर उनका मम्मी पापा अगर बिहार में रह के रोजगार करेगा तो अगर 20 से 30 हज़ार रुपये महीना अगर कमाएगा तो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकेगा, ना कि वो क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस के अपना जीवन को नर्क बनाएगा। मेरे नाम से 17 क्रेडिट कार्ड है। अभी आप बोलेंगे आपके नाम से कोई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं होगा, तो मेरे नाम से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी है। और इसके अलावा 16 अदर जो है इंडिविजुअल क्रेडिट कार्ड भी हम यूज करते हैं, जिसका लिमिट की अगर बात की जाए तो हर एक क्रेडिट कार्ड का लिमिट का है मेरा 7 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में मेरा क्रेडिट कार्ड का लिमिट भी है। और उस क्रेडिट कार्ड का किस तरीके से फंसा जाता है वो हम लोग अच्छे से जानते हैं। मेरा एक चैनल है क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही, जिसका नाम है ट्रिकी धर्मेंद्र। उसके ऊपर मैं पूरे क्रेडिट कार्ड के बारे में ही जानकारी देता हूँ, किस तरीके से लोग फंसता है और किस तरीके से उसमें चंगुल एक है, वो चंगुल में अगर आप जीवन में फंस गए ना तो पूरे जीवन में आप क्रेडिट कार्ड से नहीं निकल पाओगे। तो जितना भी नौजवान है, ये नीतीश कुमार जी कहते हैं कि आप सब क्रेडिट कार्ड लीजिए, क्रेडिट कार्ड से पढ़ाई कीजिए, जब आपका नौकरी मिलेगा तब आप पैसा दीजिएगा, वो भी 84 किस्त में। अगर आपको नौकरी नहीं मिलता है तो आपको पैसा छोड़ दूंगा, आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। इनके ही जनता दरबार में पहुंचे थे बिहार के लड़के लोग कि भैया हमको नौकरी नहीं मिला है, हम क्रेडिट कार्ड लिए थे बिहार सरकार का, लेकिन अभी हम आपको बिल पेमेंट नहीं कर पाता हूं, तो हमारे ऊपर कॉलेज का प्रेशर है, हमारे ऊपर आपका जितना भी अधिकारी है उनका प्रेशर है कि आप बिल पेमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो अपना जमीन का पेपर दीजिए। हाँ, हमारे ज़मीन के ऊपर भी ये लोग जो है आँख दिखा रहा है ज़मीन लेने के लिए। अभी आप लोग बताइए कि किसी का बाप का साल का इनकम सिर्फ 50 से 60 हज़ार रुपया है, जो कि बिहार में ये भी बहुत ज़्यादा हो गया है। जो कि साल में 50-60 हज़ार रुपया कमाएगा, वो कहाँ से लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया भर पाएगा? और जो 20 साल का लड़का, 22 साल का लड़का जो पढ़ाई कर रहा है, जो इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा है, वो कहाँ से भर पाएगा? अगर यही चीज़ बिहार में प्राइवेट कोई जॉब मिल जाता ना, तो अपने पढ़ाई के साथ साथ में जॉब भी करता, और जॉब करने के साथ कुछ जो इनकम का होता, अगर मान लीजिए वो मंथली का 20 हज़ार रुपया अर्निंग करता अगर प्राइवेट जॉब में, तो साल का हो गया कितना, 2,40,000। तो 2,40,000 से अच्छा खासा पढ़ाई भी कर लेता, अपने फैमिली को भी संभाल पाता और खुद का अर्थव्यवस्था को भी कंट्रोल कर पाता। और उसके बाद उनके ऊपर ये जो क्रेडिट कार्ड का बोझा है वो बोझा भी नहीं होता, क्योंकि उनको एक टेंशन रहेगा कि हम आज जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर कल के डेट में अगर चपरासी का नौकरी हो गया तो उससे हम क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं सटा पाओगे, वो कर्जा आप नहीं सटा पाओगे। हाँ, अगर फिर में किसी नेता का अगर हाथ पड़ गया आपके ऊपर तो कर्ज जीरो हो जाएगा, क्योंकि आज के डेट में नेता के थ्रू ही कर्ज जीरो होता है। चाहे अंबानी अडानी के ले लीजिए, अरबों खरबों रुपया एक ही बार में उनका जो है माफ़ हो जाता है। तो आपके ऊपर उतना बड़ा नेता का हाथ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हो और ऊपर से आप गरीब हो, तो गरीब के ऊपर कोई नेता भी ध्यान नहीं देता है। तो नीतीश कुमार के बात में न आके आप अपने ऊपर काम कीजिए और साथ में एक आवाज़ उठाने की कोशिश कीजिए। बिहार में नेता कोई बने, चाहे बीजेपी का बने, चाहे जेडीयू का बने, चाहे आरजेडी का बने, चाहे एलजेपी का बने, वीआईपी पार्टी का बने और साथ में कांग्रेस का बने, नेता बिहार को संभालने के लिए बने, मुख्यमंत्री कोई भी पार्टी का बने, लेकिन एक आवाज़ उठाने की कोशिश कीजिए कि हमारे बिहार में रोजगार होना चाहिए। हाँ, प्रशांत किशोर जी भी यही चीज़ के लिए हल्ला कर रहे हैं कि बिहार में रोजगार होना चाहिए। अगर बिहार में रोजगार हो जाएगा तो अपने बाल बच्चे को पढ़ा लिखा सकते हो अच्छे कॉलेज में। हाँ, अच्छी शिक्षा दे पाओगे, अच्छे कोर्स कर पाओगे, अच्छे कोर्स करवा पाओगे, क्योंकि आज के डेट में बहुत फैसिलिटी आ चुका है पढ़ाई करने के लिए। आप चाहें तो आईआईटी भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं और अपने बच्चे को अच्छे स्किल दे के अच्छे पोजीशन पर जाके खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपके पास ये नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहले बिहार में होना चाहिए तो रोजगार। सरकारी नौकरी सबको नहीं होगा, और नीतीश कुमार जो चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी देंगे, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? 20 साल से तो सत्ता में ही है, उससे पहले भी क्रेडिट कार्ड चल रहा है ना, तो क्यों नहीं पहले जो 20 साल से नौकरी में आना चाहिए था उनको क्यों नहीं लेकर आए, और क्यों नौकरी दी है उनको पहले, ताकि सबको विश्वास हो सकता कि भाई चलो हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं और फिर हमको लोन जो भी मिलेगा उस लोन को हम समाप्त कर पाएंगे नौकरी लेने के बाद। लेकिन नहीं,
सिर्फ आपको आएगा, मीटिंग करवाएगा और फिर जोर जोर से चिल्ला के कहेगा कि क्रेडिट कार्ड लीजिए, अपना पढ़ाई कीजिए और बाद में हमको पैसा दे दीजिएगा। लेकिन ये नौकरी भी नहीं देने वाले हैं, क्योंकि अगर नौकरी देने रहता तो 20 साल में दिए रहते। 17 महीना छोड़ दीजिए, महीना में आप लोग को 5 लाख नौकरी मिला, वो 5 लाख छोड़ के नीतीश कुमार जी कितना आपको नौकरी दिए हैं? नहीं दिए हैं ना। तो काहे इनको बातें फंस रहे हैं, अपना जीवन को नर्क बना रहे हैं। बहुत लोग जातिवाद के में फंस जाते हैं, तो मत फंसिए। एक अच्छे नेता को चुनिए जो आपको और आपके परिवार के साथ साथ पूरे बिहार का भविष्य को सुधार सके। चाहे नेता कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे जेडीयू का हो। हम नहीं कहते कि जेडीयू का नीतीश कुमार जी अभी बर्बाद किए तो दूसरा नेता सुधार नहीं सकते हैं, सुधार सकते हैं, लेकिन उसमें आपको चेहरा देखना पड़ेगा जेडीयू में कौन अच्छा चेहरा है। हाँ, एलजीपी में अभी सब लोग चिराग पासवान के लिए हल्ला कर रहे हैं कि चिराग पासवान अगर बिहार को संभालेंगे तो अच्छे ऊपर लेके जा सकते हैं। हाँ, उनके विकल्प एक आ चुका है, प्रशांत किशोर जी वो एक विकल्प आ चुका है, तेजस्वी यादव विकल्प आ चुका है, साथ साथ में पप्पू यादव जो कि कांग्रेस का है वो भी एक विकल्प में है। तो आप उन लोग को चॉइस कर सकते हो और अपने बिहार को विकसित कराने में सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप एक के पीछे जिंदगी भर पड़े रहोगे तो आप भी तो कंगाल हो ही गए हो, आपका बेटा भी कंगाल हो ही गया है और आपका आने वाला जो पीढ़ी आपका पोता वो भी कंगाल हो जाएगा।